हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का गायत्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आशीष शर्मा और हम कर रहे हैं पजल्स। ये एक स्पेशल प्रैक्टिस सेशन है जहां पर हम रोज 2 से 3 पजल सॉल्व करते हैं। ठीक, जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं इस सेशन से तो उनके लिए मैं बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि पजल जो है हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कम से कम 15 से 20 नंबर की पजल्स आती हैं हमारे पास में, इसीलिए हम इस सेशन के अंदर रोज 2 या 3 पजल सॉल्व करते हैं जिससे कि हमारी पजल्स पे के ऊपर कमांड हो जाए, अच्छे से हमारी पकड़ अच्छे से बनी रहे पजल्स के ऊपर। ठीक, इससे पहले भी हम सेशंस ले चुके हैं और वो हमारे पास में प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है। अगर आप वो पजल सॉल्व करनी हो तो वहां पर जाके आप आराम से उन पजल्स को देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। सेशन अच्छा लगे तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर देना, बस वो काम करना मत भूलना। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरू करते हैं आज का सेशन। आज की सबसे पहली पजल है आपकी स्क्रीन पे, ये रही। देखिए क्या बोल रही है पजल। 8 friends P Q R S T V W and Y sitting on a rectangle table। एक रेक्टेंगुलर टेबल है, उस टेबल के ऊपर हमारे पास में 8 लोग बैठे हैं। इस तरीके से बैठे हैं कि उसमें से 4 लोग तो कॉर्नर पे बैठते हैं और 4 लोग जो है वो लाइन के बीच में बैठते हैं। अगली इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है, देखें। दोज हु आर सिटिंग ऑन कॉर्नर्स आर फेसिंग सेंटर। वो सारे लोग जो कॉर्नर में बैठते हैं वो सेंटर की तरफ देखते हैं और वो सारे लोग जो लाइन के बीच में बैठते हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। ये तो है हमारे पास में बेसिक इंफॉर्मेशन। अब देखो बिठाने की व्यवस्था क्या रहेगी, किस तरीके से शुरू कर रहा है ये देखें। आप पढ़ें स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये दे रहा है, S is sitting third to the right of P। और जैसा कि हम हमेशा से करते हैं, मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बना लूंगा और उन पॉइंट के हिसाब से हम लोग पजल सॉल्व करेंगे ताकि ये स्क्रीन से पजल की हमें ज़रूरत ना पड़े, इसे हटा दिया जाए। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी हमारे पास में एग्जाम में इस तरह की पजल आएगी हम उन पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेंगे ताकि बार बार हमें पजल को देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक, क्योंकि बार बार जब आप देखेंगे ना, हो सकता है कुछ मिस कर जाए, तो पॉइंट लिख के रख लेंगे तो हमारे लिए थोड़ी सी सहूलियत होगी। मैं फिर पहले से बता देता हूँ ये बात। वो इन्फॉर्मेशन जो डायरेक्टली आप लगा सकते हैं आप लगा लें। मैं यहाँ पर सारा कुछ अच्छे से लिख दूंगा ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं कि कौन सी चीज को किस समय पिक करना होता है। ठीक है, चलिए। तो देखो सबसे पहली पॉइंट क्या, सबसे पहला पॉइंट क्या हमारे पास में, एस इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ पी। पी के राइट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एस बैठा है, इररिस्पेक्टिव टू द फैक्ट कि पी कहां देख रहा है। अभी मुझे नहीं पता तो पी कहां देख रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैंने जनरल स्टेटमेंट लिख दिया कि पी के राइट में सेकंड एस, सेकंड है थर्ड है, क्या लिखा हुआ है, थर्ड। हाँ, तो पी के राइट में थर्ड एस बैठा है। अब अगर पी अंदर देख रहा है तो यही सिचुएशन होगी, पी बाहर अगर देखेगा तो सिचुएशन चेंज हो जाएगी। वो हम कर लेंगे, हमें अभी क्योंकि फर्स्ट लाइन पढ़ने के बाद तो पता नहीं है। नेक्स्ट लाइन में देखो क्या बोला है। नेक्स्ट लाइन बोलती है कि P इज फेसिंग सेंटर, और यहां पर हमारे लिए सहूलियत हो गई, हमें पता चल गया कि P जो है वो कहां देख रहा है, सेंटर की तरफ देख रहा है। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि पजल में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। जितना जल्दी हो सके हमें पजल सॉल्व करनी है, आराम आराम से धीरे धीरे करेंगे काम तो काम नहीं चलेगा। नेक्स्ट लाइन देखें क्या लिखी हुई है, y इज नॉट नेबर ऑफ p एंड s। y जो है वो किसका नेबर नहीं है, p का भी नेबर नहीं है और s का भी नेबर नहीं है। नेक्स्ट लाइन देखें क्या लिखी हुई है, p इज y इज नॉट नेबर, t इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ r। T is sitting third to the right of R। R के राइट में पहला, दूसरा और तीसरा कौन बैठा है, T बैठा है। एंड R is not sitting between any of the line एंड ऑल्सो नॉट अ नेबर ऑफ वाई। आर जो है वो सेंटर में नहीं बैठा, किसी लाइन के सेंटर पे नहीं बैठा, तो कहां बैठा है, वो कॉर्नर पे बैठा है। एक चीज तो पक्की हो गई। और उसके बाद में दूसरी चीज आर से ही रिलेटेड क्या दे रखी है कि वाई का नेबर नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखें क्या बोलता है। नेक्स्ट पॉइंट हमें कह रहा है
कि देर इज ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड वी, पी और वी के बीच में एक जना बैठेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास में दे रखा है, क्यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ वी, क्यू जो है वो वी का नेबर नहीं है। ये है वो पॉइंट जिससे हमें पजल बनानी है। देख के तो लग रहा है काफी सिंपल पजल है, अब ये जो स्क्रीन पे हमारे काम की नहीं है। बहुत सिंपल पजल है मेरे हिसाब से, ये प्री लेवल की पजल है, मेंस में तो ऐसी पजल बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि इतनी सिंपल, ये तो प्रैक्टिस वार्म अप जैसी पजल बिल्कुल वैसी ही है। चलिए तो अब इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहली देखो इन्फॉर्मेशन क्या है मेरे पास में, P के राइट में थर्ड S बैठा है। एक रेक्टेंगुलर टेबल बना देता हूं, और इस टेबल के ऊपर मैं पहले ही अरेंज कर देता हूं, ये है मेरे कॉर्नर्स, और उसके बाद में ये है मेरी मिडल ऑफ द लाइन। हमें जो पजल में दे रखा है कि ये जो कॉर्नर पे बैठने वाले लोग हैं ये कहाँ देख रहे हैं, अंदर की तरफ, और ये जो मिडल ऑफ द लाइन पे बैठे हैं ये लोग कहाँ देख रहे हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट है, P जो है उसके राइट में थर्ड S बैठा है और P साहब अंदर देख रहा है, ये कंफर्म है। तो किसी भी कॉर्नर पे P को बिठा दीजिए, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं P को यहां बिठा देता हूं, और P के राइट में पहला, दूसरा और तीसरा S बैठता है, वो यहां पर आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, Y जो है वो P और S के पास में नहीं बैठता। Y देखो यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा। S के पास में Y इधर और इधर भी नहीं आएगा। तो Y के लिए मेरे पास में एक जगह तो बच गई ये, और एक जगह बच गई ये दो जगह हैं हमारे पास में जहां पर Y बैठ सकता है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखिए क्या है मेरे पास में। नेक्स्ट बोलता है, R के राइट में थर्ड T बैठता है और R एक कॉर्नर पे बैठता है। R के राइट में थर्ड T बैठेगा, R कॉर्नर पे बैठेगा। तो देखो कॉर्नर क्या बचा, 1 2 और 3, ये 3 कॉर्नर बचे मेरे पास में। अभी Y हमने कंफर्मली नहीं बिठाया है। अगर आप चाहें तो एक और ऑप्शन बना लें जहां पर एक में Y को इधर और एक में Y को इधर बिठा लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी चीजें दिमाग के अंदर, मेमोरी के अंदर रख सकें तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा पजल को ड्रॉ करना, या एग्जाम के टाइम में थोड़ा आसान हो जाएगा, ताकि बार बार हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज नहीं बनानी पड़ेगी। चलिए अब यहां पर देखिए, R जो है वो Y का नेबर नहीं है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है मेरे पास में, P और V के बीच में एक जना बैठता है। P अगर यहां बैठता है तो V या तो इधर बैठेगा या इधर बैठेगा। Q जो है वो V का नेबर नहीं है। अभी मैं इन किसी भी इंफॉर्मेशन को यूज में नहीं ले सकता हूं। तो अब इंफॉर्मेशन क्या है मेरे पास में, R की इंफॉर्मेशन है, जो कि एक कॉर्नर पे बैठा है। मान लीजिए R यहां पर बैठता है। अगर R यहां पर बैठता है तो इसके राइट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन बैठेगा, Y बैठेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो दिमाग में रखना इन चीजों को। अगर R यहां बैठा, 1 2 3, ये यहां पर कौन बैठ जाएगा, T बैठ जाएगा, और Y के लिए ये जगह कंफर्म हो जाएगी। डन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो ये P और V के बीच में एक जना बैठा है। P यहां पर है, R हम यहां बैठा चुके, Y हम यहां बैठा चुके, तो साहब V बैठेगा किधर, V के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, इसलिए R यहां पर नहीं बैठ सकता। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इस चीजों को दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर समझ लो, आर को अगर मैं यहां, देखो मैं नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा नहीं, फिर वो आदत पड़ जाएगी आपकी और बार बार आप उसी चीजों को दोहराते रहेंगे। लिखना नहीं है, इमेजिन कीजिए आप, आर अगर यहां बैठा, 1 2 3, टी यहां बैठा, वाई को मैंने यहां बिठा दिया, वाई इस जगह पर बैठा है, आर इस जगह पर बैठा है। बताओ जरा अब वी कहां आएगा, क्योंकि पी और वी के बीच में तो एक जना बैठता है, तो V के लिए कोई जगह नहीं बची, इसीलिए R यहां पर नहीं आ सकता। तो फिर R आएगा यहां पे। अब R अगर यहां पर आता है तो 1 2 और 3, T बिल्कुल यहां पर आता है। Y यहां पर आ नहीं सकता, तो Y इधर आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। Y के लिए मेरे पास में देखो दो जगह थी, एक जगह ये और एक जगह ये। अगर R यहां पर आ जाता है तो फिर Y के पास में कोई भी जगह नहीं बचेगी, इसीलिए ये कंफर्म हो गया कि R इधर ही बैठेगा। R इधर आएगा और उसके राइट में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन आएगा, T इधर आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब Y के पास में एक तो ये जगह थी, एक ये जगह थी। Y जो है वो R के पास में नहीं आएगा, तो ये जगह तो खत्म हो गई। Y के लिए जगह बची मेरे पास में ये, हाँ या ना? नेक्स्ट इन्फो देखो क्या दे रखी है,
P और V के बीच में एक जना बैठता है तो P इधर है, V इधर है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है हमारे पास में कि ये जो Q है वो V की नेबर नहीं है, मतलब Q यहां पर नहीं आ सकता, Q यहां पर आएगा। लास्ट मेरे पास में कौन बचा है? W बचा है शायद, बिल्कुल W बचा है, तो W यहां पर आ जाएगा और ये हो गई आपकी पजल। साहब ये तो बिल्कुल वार्म अप लेवल की पजल थी, एकदम कुछ भारी भरकम। जो लास्ट वाले सेशन में हमने दर्पण वाली पजल की थी वैसी कुछ पजल होती तो थोड़ा सा और मजा आ जाता। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ गई आराम से? तो अगर आराम से समझ में आई हो, बिना कुछ ऑप्शंस बनाए हमने ये पजल की हो, अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर से कर देना, लाइक करना मत भूलना साहब। और अगर बहुत अच्छा लग रहा हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दें। सब्सक्राइब नहीं किया हो अब तक तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलिए, तो ये तो थी हमारी आज की सबसे पहली पजल और मेरे हिसाब से वार्म अप था। नेक्स्ट पजल देखते हैं हमारे पास में। नेक्स्ट पजल क्या है? नेक्स्ट पजल स्क्रीन पे है, उससे पहले इसको थोड़ा सा साफ कर दें। चलिए नेक्स्ट पजल देखते हैं, नेक्स्ट पजल क्या है। नेक्स्ट पजल है हमारे पास में 7 फ्रेंड्स हैं, MNOPQRS। तो साहब ये तो है हमारे पास में 7 दोस्त। अटेंड डिफरेंट लैंग्वेज क्लासेस नेमली फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, संस्कृत, चाइनीज, जर्मन, जापानीज। नॉट नेसेसरी इन दी सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में। सबसे पहली देखो इन्फॉर्मेशन क्या है आपके पास में, एम अटेंड्स अ क्लास ऑन फ्राइडे। देखो अब ये कोई गोल टेबल नहीं है, बिल्कुल टेबुलर फॉर्म के अंदर इसको एक लिस्ट बनाई जाएगी और लिस्ट बनाने के बाद में हमें इस पजल को अरेंज करना पड़ेगा। तो फटाफट से इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं ताकि बार बार हमें इस पजल को देखने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन देखो क्या है मेरे पास में। सबसे पहली इन्फॉर्मेशन है मेरे पास में MNOPQRS, MNOPQR और S, ये तो सारे लोग हैं। और लैंग्वेजेस देखो कौन कौन सी सीखते हैं, फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश। फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, जर्मन, संस्कृत, और देखो उसके बाद में कौन सी इंफॉर्मेशन है, कौन सी लैंग्वेज है, चाइनीज और जापानीज। चाइनीज और जापानीज, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है साहब, ये 7 लैंग्वेजेस हो गई मेरे पास में और 7 लोग हो गए मेरे पास में। अब बिठाने की व्यवस्था किस तरीके से रहेगी वो हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले देखो क्या बोला है, एम अटेंड्स अ क्लास ऑन फ्राइडे। एम जो है वो क्लास कब अटेंड करता है? फ्राइडे को अटेंड करता है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखो क्या है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, ओनली 2 people अटेंड क्लास बिटवीन एम एंड द वन हु इज लर्निंग संस्कृत। एम और वो जो संस्कृत पढ़ता है उसके बीच में कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, ये लिखा हुआ है। दी ओनली 2 people अटेंड क्लास बिटवीन एम एंड द वन हु लर्न्स संस्कृत। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है आर अटेंड्स अ क्लास इमीडिएटली बिफोर पी। आर जो है वो क्लास कब अटेंड कर रहा है? पी से बिल्कुल पहले आर क्लास अटेंड कर रहा है और ये इसी तरीके से जोड़े के अंदर आएंगे। नेक्स्ट इन्फो देखो क्या है, नीदर आर नॉर पी इज लर्निंग संस्कृत। और ये आर और पी इन दोनों में से कोई भी संस्कृत जो है वो नहीं पढ़ने वाला है। नेक्स्ट इन्फो क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट इन्फो कहता है ओनली 1 person अटेंड्स अ क्लास बिटवीन आर एंड द वन हु इज लर्निंग स्पेनिश। आर एक जना बीच में और यहां पर आ जाएगा स्पेनिश लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या बोल रही है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कहती है मुझे द वन हु इज लर्निंग स्पेनिश डज नॉट हैव अ क्लास ऑन मंडे। स्पेनिश ही है ना, द वन हु इज लर्निंग स्पेनिश, बिल्कुल स्पेनिश ही है साहब। द वन हु इज लर्निंग स्पेनिश, स्पेनिश जो करता है साहब उसकी क्लास कब नहीं है? मंडे को उसकी क्लास नहीं होती। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास में। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कहती है एन अटेंड्स अ क्लास इमीडिएटली बिफोर द वन हु इज लर्निंग फ्रेंच। मतलब एन और फ्रेंच
बिल्कुल इसी तरीके से जोड़े के अंदर आएंगे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन देखो क्या बोल रही है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कहती है हमारे पास में कि एम इज नॉट लर्निंग फ्रेंच। ये जो एम है ये कौन सी भाषा नहीं सीख रहा? फ्रेंच भाषा नहीं सीखता। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास में? ओनली वन पर्सन हैज द क्लास बिटवीन आर एंड क्यू। आर और क्यू के बीच में एक जने की क्लास होती है। और ध्यान रखेंगे नॉट रिस्पेक्टिवली, मतलब ऐसा नहीं कि आर और क्यू, ये क्यू और आर भी हो सकता है, ध्यान रखेंगे। उसी तरीके से स्पेनिश और ये आर जो है ना ये भी ऊपर नीचे हो सकता है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास में? ओ इज लर्निंग जर्मन। ओ जो है वो कौन सी भाषा सीख रहा है? जर्मन भाषा सीखता है। नेक्स्ट इन्फो क्या है हमारे पास में? ओ जर्मन सीखता है। उसके बाद में ओनली टू पीपल हैव क्लास बिटवीन ओ एंड द वन हु इज लर्निंग चाइनीज। ओ एक, दो और चाइनीज। नेक्स्ट इन्फो क्या है मेरे पास में? क्यू इज नॉट लर्निंग जापानीज। क्यू जो है वो जापानीज नहीं पढ़ता है। अब ये जो पजल का सारा सारा निचोड़ है वो हमने यहां पर निकाल के रख लिया है और इसी से हमारी पजल बनने वाली है। हमें अब इसकी जरूरत नहीं है तो इसे हटा देंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हमारी पजल बनाना। सबसे पहले तो एक सेक्शन बना लेंगे। यहाँ पर रहेगा हमारे पास में हमारा वीक, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक, चलो अब यहां पर आ जाएंगे हमारे MNOP और इधर आ जाएंगे इधर आ जाएगी हमारी लैंग्वेजेस। डन, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या लिखी है मेरे पास में? सबसे पहली इंफॉर्मेशन लिखी है मेरे पास में, ये क्या हो गया इधर? सबसे पहली इंफॉर्मेशन लिखी है मेरे पास में, एम जो है वो फ्राइडे को लैंग्वेज क्लासेस अटेंड करता है, तो दिखता है कि एम तो फ्राइडे को आ जाएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है मेरे पास में कि एम जो है और संस्कृत के बीच में दो लोग हैं। एम और संस्कृत के बीच में कितने लोग हैं? दो लोग। तो एम यहां पर है अगर मेरे पास में, तो एक, दो और संस्कृत नीचे तो जा नहीं सकता। एम यहां पर है, एक, दो और संस्कृत कहां पर आ जाएगा? संस्कृत आ जाएगा यहां पर ऊपर। नेक्स्ट इन्फो देखो क्या है मेरे पास में। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन कहती है कि आर और पी बिल्कुल इसी तरीके से जोड़े में आएंगे और आर और पी दोनों में से किसी को भी संस्कृत पसंद नहीं है। अब आर और पी जोड़े में आएंगे मतलब आर और पी यहां आएंगे। अगर आर और पी यहां आते हैं तो पी को संस्कृत पढ़नी पड़ेगी, लेकिन पी को संस्कृत पसंद नहीं है। नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है? आर और पी यहां पर आ नहीं सकते। आर और पी या तो इधर आ सकते हैं या आर और पी इधर आ सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है। तो या तो हम ऐसा करेंगे कि आर और पी एक बार इधर और आर और पी एक बार इधर रख लेंगे, नहीं तो एक दूसरा ऑप्शन बना लेते हैं जिससे कि हमारी पजल थोड़ी सी आसान हो जाएगी हमारे लिए। तो एक काम करते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक, अब या तो ऊपर वाली सही बनेगी या नीचे वाली सही बनेगी, दोनों में से कोई एक पजल सही बनने वाली है। दोनों ही पजल जो है वो सही नहीं होगी। ठीक, तो ये हमने एक हमारे लिए ऑप्शन क्रिएट कर लिया है यहाँ पे। मंडे तो जो है सॉरी एम जो है वो तो फ्राइडे को ही आने वाला है। दो ऊपर क्लासेस के अंदर संस्कृत आएगा। अब आर और पी के लिए हमने व्यवस्था सेट की थी, या तो आर इधर आएगा और पी इधर आएगा, या फिर आर इधर आएगा और पी इधर आएगा। बात समझ में आ गई? तो आर और पी हमने सेट कर दिया, संस्कृत उसे पसंद नहीं है। नेक्स्ट देखो इंफॉर्मेशन क्या बोलती है, आर और स्पेनिश के बीच में एक जना आएगा। तो अगर आर में यहां बिठा चुका, एक छोड़ के स्पेनिश यहां पर आएगा, हाँ या ना? लेकिन देखो अगली लाइन क्या बोलती है कि स्पेनिश जो है वो मंडे को नहीं आता। तो यहां पर हमारे लिए थोड़ी सी सहूलियत हो गई कि आर एक छोड़ के स्पेनिश यहां पर नहीं आएगा, आर एक छोड़ के और स्पेनिश यहां पे आ जाएगा।
नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देखो, अच्छा ये वाली भी है, इसको पैरेलल चलाना साहब, ऐसा नहीं केवल एक एक को बनाते रहो और दूसरे वाले को छोड़ दो, ऐसा मत करना, दोनों को साथ में बनाना। आर एक छोड़ के नीचे स्पेनिश नहीं आ सकता, आर एक छोड़ के ऊपर क्या आ जाएगा, स्पेनिश आ जाएगा। देखो अब नेक्स्ट इन्फो क्या है मेरे पास में, मैंने देखो ये बना लिया, ये बना लिया, ये डन हो चुका है, ये डन हो चुका है, स्पेनिश मंडे को नहीं है वो भी डन हो चुका है। अब देखो एन और फ्रेंच के जो जोड़ा है वो बिल्कुल इसी तरीके से आने वाला है। एम फ्रेंच नहीं करता तो यहां स्पेनिश आ चुका है और यहां पर जो है वो फ्रेंच आएगा नहीं। आर और एक छोड़ के क्यू बैठने वाला है, देखो यहां पे आर एक छोड़ के क्यू बैठ सकता है, आर एक छोड़ के क्यू नहीं बैठ सकता, तो आर एक छोड़ के क्यू बिल्कुल यहीं पर आएगा। यहां पे देखो आर एक छोड़ के क्यू नीचे नहीं आ सकता, आर एक छोड़ के क्यू ऊपर ही आएगा और कोई दूसरी जगह नहीं बचती इसके पास में। नेक्स्ट इन्फो देखो हमारे पास, देखो अभी तो ये नहीं बना सकते, ये वाला हमने कर लिया, ये वाला हमने कर लिया। ओ जो है वो जर्मन है, अच्छी बात है। क्यू जापानीज नहीं है, यहां पर तो क्यू वैसे ही स्पेनिश हो गया, यहां पर क्यू जो है वो जापानीज नहीं पढ़ता, तो अभी इसको हम नहीं छेड़ सकते। अब क्या बचा जिसको मैं छेड़ सकता हूं, वो बचा मेरा एन और फ्रेंच का जोड़ा। देखो एन यहां पर बिठा दो, अगर एन यहां पर आता है तो फ्रेंच नीचे आ जाएगा, कोई समस्या है क्या, कोई समस्या नहीं है। अब देखो अब गेम जो है वो दिमाग में चलेगा। एन यहां पर आया, एक छोड़ के नहीं, एन यहां पर आया तो फ्रेंच यहां पर आ गया, या फिर एन यहां पर आया तो फ्रेंच यहां पर आ गया, बिल्कुल सही बात है। एन यहां पर, फ्रेंच यहां पर, अब मेरे पास में इस ओ को बिठाने के लिए जगह कौन सी बची वो देखो, क्योंकि ओ और चाइनीज के बीच में दो लोग बैठते हैं। मेमोरी के अंदर रखेंगे इस बात को, बहुत सारी हमें ऑप्शंस नहीं बनाने, मेमोरी में रखेंगे। देखो फिर से देख लो एक बार जल्दी से, एन जो है, एन और फ्रेंच का जोड़ा ऐसे ही बैठता है मेरे पास में, ये एन यहां पर बैठ गया, फ्रेंच यहां पर आ गया। अब अगर ऐसा हो चुका है तो ओ जो है वो या तो यहां आएगा या फिर यहां आएगा। अगर ओ यहां पे आया, एक दो और चाइनीज पॉसिबल नहीं है। ओ यहां पर आया, एक दो और चाइनीज बिल्कुल पॉसिबल है, कोई समस्या नहीं है, ठीक। दूसरी कंडीशन, एन यहां पर आया और फ्रेंच यहां पर आया, अगर ऐसा होता है तो बताओ ओ कहां बैठेगा। एन यहां पर, फ्रेंच यहां पर, ओ यहां पे नहीं आ सकता क्योंकि ओ को तो जर्मन पसंद है, तो ओ के लिए ये जगह खत्म हो गई। ओ यहां पर नहीं आ सकता क्योंकि ओ को जर्मन पसंद है और यहां संस्कृत आ चुकी है, तो इसीलिए एन कंफर्मली यहां पर आएगा। फ्रेंच जो है वो यहां पर आएगी। उसके बाद में हमारे पास में क्या बच गया, अब क्या बच गया, ओ बचा। देखो ओ यहां पर आएगा, एक दो और चाइनीज यहां पर आएगी। ओ को जो है वो जर्मन पसंद है तो जर्मन यहां पर आ जाएगी। उसके बाद में क्या बचा, उसके बाद में बचा मेरे पास में क्यू। क्यू को जापानीज नहीं पसंद है तो जापानीज यहां पर आ जाएगी, जापानीज यहां पर आ जाएगी। और यहां ऊपर कौन सी लैंग्वेज बच गई साहब, देखो फ्रेंच हो गई, इंग्लिश, इंग्लिश नहीं हुई अभी तक, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो यहां पर आ जाएगी। और लास्ट कौन बच गया मेरे पास में, एम हो गया, एन हो गया, ओ पी हो गया, क्यू आर एस, एस नहीं आया ना अभी तक, हाँ बिल्कुल, तो एस यहां पर आ जाएगा और ये वाली बन गई हमारी पजल। लेकिन अभी तक ये खत्म नहीं हुई है, ये बाकी है ना, इसको छोड़ेंगे नहीं, या तो इसे पूरा खत्म कर देंगे तभी पता चलेगा ना कि हमारी जो बनी है वो सही बनी। अगर ये भी सही बन गई फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। वैसे ऐसा होता नहीं है, एक जो पजल है वो एक ही तरीके से सही बनती है, दो दो नहीं बन सकती। चलो देखो यहां पर उसी को पकड़ते हैं, एन और फ्रेंच को पकड़ते हैं। यहां पर एन, यहां पर फ्रेंच नहीं हो सकता, यहां पर एन, यहां पर फ्रेंच, ये तो हो सकता है। और कोई जगह है क्या, नहीं है। यहां पर एन, यहां पर फ्रेंच नहीं हो सकता, यहां पर एन और यहां पर आ गया फ्रेंच, बहुत अच्छी बात है साहब। ओ किधर आएगा, ओ आएगा यहां पे, और तो कोई जगह बची नहीं। यहां पर ओ आ नहीं सकता क्योंकि ओ जर्मन पढ़ता है, तो ओ आएगा यहां पे, और एक दो छोड़ के यहां पर आना चाहिए चाइनीज, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये वाली पजल हो गई बिल्कुल खत्म। तो सही पजल कौन सी है, ये वाली है। डन। तो क्या समझ में आया हमको आज के सेशन से, मेमोरी के अंदर जितनी चीज आप रख सकते हो बहुत अच्छी बात है। जो चीज मेमोरी के अंदर नहीं रख सकते वो आप इस तरीके से यहां पर पॉइंट बना के रख लीजिए।
हमें हमेशा पजल कहाँ से शुरू करनी है? मैं हर सेशन के अंदर ये बात बोलता हूँ, इस सेशन में भी बोलूंगा। पजल जो है जब हम पढ़ेंगे तो दो रीजन से पढ़ेंगे। सबसे पहला तो ये पता लगाने के लिए कि साहब हमारी पजल को शुरू कहाँ से करना है। सेकंड हम ये देखेंगे कि जहां से हमने पजल शुरू की है आगे वो हमें कोई कनेक्टर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर आगे हमें कनेक्शन मिल रहा है तब हम उस पजल को उस पॉइंट से जो हमने डिसाइड किया है शुरू करने के लिए वहां से शुरू करेंगे, नहीं तो हम दूसरा पॉइंट देखेंगे जो आगे भी हमें कनेक्टर्स दे सकता है। मुझे उम्मीद है ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपसे पजल बनी होगी, और यही सजेस्ट करूंगा मैं कि आप बहुत सारी पजल्स बनाते रहें, रोज पजल्स की प्रैक्टिस करें। देखो ऐसा नहीं करना है आपको कि एक दिन 10 पजल बना दी और अगले दिन कुछ नहीं बनाया, ऐसा नहीं करना है। रोज की दो पजल बनाइए। कंफर्मली जो भी ऐसे स्टूडेंट है जिनको ऐसा डर लगता है पजल से, या जो पजल छोड़ देते हैं, या जो नहीं करना चाहते हैं, जो जिनका मन नहीं होता पजल करने का, उनके लिए सजेशन है कि आप रोज की दो पजल्स बनाइए। पजल के ऊपर आपकी अच्छी कमांड हो जाएगी। ठीक, तो आज का सेशन यहीं पर। कल मिलते हैं कुछ और नई पजल्स के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।